Hello guys, so we will be starting a very important topic today, पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, समझ लेंगे स्कोर हो जाएगा, सिंपल. चलिए, व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस? इट इज़ द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज़ द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ ट्रेड्स. किस चीज़ का इनहेरिटेंस पैटर्न देख रहे हैं हम? ट्रेड्स का, कुछ ट्रेड्स का इन सेवरल जनरेशन्स. ठीक है, अलग अलग जनरेशन्स में हम कोई ट्रेड कैसे इनहेरिट होता है किस पैटर्न में, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. इसको और भी क्या कहते हैं? फैमिली ट्री, ऑल्सो नोन एज फैमिली ट्री. चलिए, तो इसमें कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं जो हमको जानने ज़रूरी हैं, तो हम वो पढ़ेंगे. सम स्टैंडर्ड सिंबल्स. ठीक है, चलिए, ये बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम वो देखते हैं. देखिए, एक स्क्वायर, इसको क्या कैसे डिनोट करते हैं? मेल को स्क्वायर से. ये देखिए, एक सर्कल क्या डिनोट करता है? फीमेल को. ये देखिए, डायमंड शेप क्या है? ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है. अगर ये कलर्ड हो जाए कोई भी इंडिविजुअल तो उसको क्या बोलते हैं? अफेक्टेड. ठीक है, कोई भी कलर्ड हो जाए तो अफेक्टेड. दोनों के बीच में मेटिंग हो जाती है, यानी कि ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, तो मेट करने लगते हैं. जब दो लाइंस बनी है दोनों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. ठीक है, चलिए, ये हमको क्या दिखा रहा है? देखिए, ऊपर दो पेरेंट हैं, दोनों मेट करने के बाद उसकी प्रोजेनी बनी हुई है. एक फीमेल है, एक मेल है, एक डॉटर है, एक सन है. सिंपल. ठीक है, तो ये एक जनरेशन दिखा रहा है हमको, प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, दो पेरेंट्स है P1 P2 से. ठीक, चलिए, अगला हमको क्या दिखा रहा है? देखिए, दो पेरेंट्स हैं जो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो चाइल्ड हो रहा है उनके मेटिंग के बाद जो प्रोजेनी बन रही है वो अफेक्टेड है, कलर्ड है इसलिए. और ये एक डिनोशन होता है जिसमें 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होता है. अगर 5 नंबर लिख दिया है तो वो अनअफेक्टेड 5 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. तो ये बेसिक सिंबल्स हमको आने चाहिए तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए. देखिए, ह्यूमन सेल जो होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सबको पता है, वेरी इजी, 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स. 44 ऑटोसोम्स प्लस 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. 2 सेक्स क्रोमोसोम्स. वैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 23 पेयर्स. ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि इसमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स. सिंपल. और एक पेयर जो बचा हुआ है, 1 पेयर, यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी ठीक है 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, अभी देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम कैसा होता है. ठीक है, तो ह्यूमंस में सेक्स क्रोमोसोम 2 तरीके के हो सकते हैं, सबको पता है. ठीक है, यहाँ बस एक बेसिक फॉर्मेट देख रहे हैं हम. सेक्स क्रोमोसोम 2 तरीके का हो सकता है, या तो XX या फिर XY. ठीक है, देखिए, या तो XX या फिर XY. ठीक है, तो XX को क्या बोलते हैं? ऑफकोर्स फीमेल बोलते हैं, सबको पता है ये. ठीक है, और XY को क्या बोलते हैं? मेल. लिख लेते हैं इसको, फीमेल और ये मेल. ठीक है, तो चलिए, तो डिजीज़ जो इनहेरिट होंगी, जो हम पेडिग्री में एनालाइज करेंगे, वो कई पैटर्न्स में इनहेरिट हो सकती हैं. तो पैटर्न्स क्या क्या होंगे वो इनहेरिट होने के? ठीक है, देखिए, 2 तरीके का पैटर्न हो सकता है, या तो ऑटोसोमल हो, या फिर सेक्स लिंक्ड हो. ठीक, या फिर सेक्स लिंक्ड हो. ठीक, ऑटोसोमल का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिजीज़ इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स. नाम से ही है क्लियर, डिजीज़ इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स और उससे ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, डिजीज़ इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, तो सेक्स लिंक्ड हो गया, तो वो सेक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफ़र हो रहा है अपनी प्रोजेनी में. ठीक है, चलिए, अब सेक्स लिंक में सेक्स क्रोमोसोम्स तो 2 तरीके के होते हैं, X या Y, 2 टाइप्स के ही होते हैं ह्यूमंस में. तो अब उसकी बात करेंगे, तो अगर X पे होगा वो डिजीज़ तो उसको क्या बोलेंगे? X लिंक्ड. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? X लिंक्ड. अगर Y पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? Y लिंक्ड. ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, ऑटोसोमल भी 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो डिजीज़ डोमिनेंट हो सकता है, या तो वो रिसेसिव हो सकता है. या तो डोमिनेंट हो सकता है, या लिख लेते हैं डोमिनेंट और इसको रिसेसिव. ठीक है, 2 टाइप्स का हो गया. डोमिनेंट का कुछ एग्जांपल होगा. ठीक है, एग्जांपल हमको एटलीस्ट एनसीईआरटी के आने चाहिए. इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. चलिए, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स लिखेंगे तो सिकल, सबसे पहला सिकल सेल अनीमिया. दूसरा
थैलासीमिया, थैलासीमिया। तीसरा फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो हमको एटलीस्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आने चाहिए। ठीक है, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड में हमको सिर्फ एक्स लिंक्ड पढ़ना है, वाई लिंक्ड इज नॉट इन आवर सिलेबस। एक्स लिंक्ड में भी सिर्फ एक कौन सा, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमारे सिलेबस में है जो हमको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसमें भी दो हो गए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव लिखते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, तो चलिए रिसेसिव का एग्जांपल लिखते हैं जो हमको पढ़ना है। रिसेसिव में क्या क्या आता है, एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरा एक और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, तो हमको बेसिक एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो आने ही चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, अब पैटर्न को क्वेश्चन में देख के कैसे ढूंढना है कि किस टाइप का पैटर्न है। ठीक है, पेडिग्री देखते ही हमको विद इन 10 सेकेंड्स हमको समझ आ जाना चाहिए किस टाइप का पैटर्न है। ठीक है, तो इसके 4 बेसिक रूल पढ़ेंगे हम, 4 बेसिक रूल। ठीक है, जिसको रूल को अप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सपोज एक डिजीज्ड चाइल्ड है, उसमें हमको उसमें ढूंढना है एक डिजीज चाइल्ड है और उसका एटलीस्ट एक पेरेंट, एटलीस्ट वन पेरेंट इज डिजीज्ड, यानी एक डिजीज चाइल्ड का एटलीस्ट एक पेरेंट डिजीज्ड है। अगर ऐसा पैटर्न मिलता है तो रूल 1 उसको बोलेंगे। अगर अफेक्टेड पेरेंट्स, एक और तरीके से देखते हैं, अफेक्टेड पेरेंट्स का चाइल्ड माइट बी अनअफेक्टेड, ए लिख लीजिए इसमें, अ चाइल्ड माइट बी अनअफेक्टेड, कोई ना कोई तो अफेक्टेड होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कोई ना अफेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि डिजीज नेवर स्किप्स एनी जनरेशन, डिजीज़ हर जनरेशन में होगी ही होगी, लेकिन अफेक्टेड पेरेंट से हो सकता है किसी चाइल्ड में ना जाए वो। ठीक है, कोई चाइल्ड अनअफेक्टेड रह जाए। ठीक है, चलिए पेडिग्री बना के देखते हैं। ठीक है, ये मदर है, ये फादर है, ये दोनों को मेट कराया हमने, तो प्रोजेनी बनी, प्रोजेनी में देखिए एक डॉटर बना, एक सन बना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है और चिल्ड्रन में देखिए जो डॉटर है वो अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये देखिए ये P1 है, पेरेंट 1, और ये पेरेंट 2 है। तो देखिए इनका दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स का जो बच्चे हो रहे हैं उसमें एक अनअफेक्टेड है। ठीक है, वो देखिए ये सेकंड लाइन फॉलो हो रही है, देखिए सेकंड लाइन फॉलो हो रही है, ये चाइल्ड इज़ अनअफेक्टेड। ठीक है, और ये देखिए एक चाइल्ड अफेक्टेड है, सपोज डॉटर जो हम देख रहे हैं वो अफेक्टेड है, और उसका पेरेंट्स को देखें तो पेरेंट्स में कोई एक, इसमें तो दोनों ही एटलीस्ट वन अफेक्टेड है। देखिए ये जो पहली लाइन लिखी हमने, तो ये देखिए दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, तो रूल 1 यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये रूल 1 जब फॉलो होगा, जहाँ भी ऐसा पैटर्न मिलेगा हमको, उसको हम सीधा कुछ नहीं सोचना, उसमें क्या लिखेंगे हम, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, ये पैटर्न जहाँ भी मिलेगा, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो और चाइल्ड एक कुछ अफेक्टेड हो कुछ नहीं अफेक्टेड हो, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, चाइल्ड अफेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, एक चाइल्ड अफेक्टेड हो, ठीक है, और उसके पेरेंट्स में कोई भी अफेक्टेड ना हो, नो पेरेंट अफेक्टेड। ठीक है, नो पेरेंट इज अफेक्टेड। ठीक है, एक चाइल्ड अफेक्टेड है, उसका कोई पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नो पेरेंट इज अफेक्टेड बट देयर चाइल्ड इज अफेक्टेड, नो पेरेंट इज अफेक्टेड बट देयर चाइल्ड इज अफेक्टेड। ठीक है, इसको बना के देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए ये मदर है, ये मदर है, ये मदर है और ये फादर है। ठीक है, दोनों को मेट कराया हमने। ठीक है, इनकी प्रोजेनी बनाई, तो एक डॉटर बनाते हैं और एक सन बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज ये P1 पेरेंट 1 पेरेंट 2 दोनों अनअफेक्टेड, और ये डॉटर ये सन। ठीक है, इसमें देखिए ये जो चाइल्ड है, ये जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। अब इस पैटर्न को देखिए क्या दिख रहा है, एक बच्चा अफेक्टेड है लेकिन उसके दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 इसमें दिख रहा है हमको, ऐसा पैटर्न, ठीक है, चाइल्ड अफेक्टेड हो लेकिन पेरेंट कोई भी अफेक्टेड ना हो, तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये पैटर्न जहाँ भी दिखेगा हमको उसको हम क्या बोलेंगे, सीधा ऑटोजोमल, लिखिए ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। ऐसा पैटर्न देखते ही हमको रूल नंबर 2 अप्लाई कर देना है, तो उसको क्या बोल देंगे, ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, तो पैटर्न्स देख के हमको तुरंत डिसीजन पे आ जाना किस टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं, ये क्या कहता है, फादर अफेक्टेड है और उसके सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं। ठीक है, अगर एक फादर अफेक्टेड है, उसकी मेटिंग करवाते हैं, उसकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड आती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स
लिंक्ड डोमिनेंट। चलिए आगे इसको बना के देखते हैं। ये सपोज मदर है, ये मदर है, ये फादर है, ठीक है, दोनों को मीट कराया, इनकी प्रोजेनी बनाते हैं, इनकी प्रोजेनी बनाई। चलिए अभी 4 बच्चे बना के दिखाते हैं इसके। देखिए ये डॉटर, ये सन, ये डॉटर, ये सन, ठीक है। अब सपोज ये फादर जो है ये अफेक्टेड है, ठीक है, ये फादर जो है ये अफेक्टेड है, ठीक है। चलिए तो अब इसका क्रोमोसोम लिखते हैं। देखिए एक्स लिंक्ड की बात हो रही है ना, एक्स क्रोमोसोम लिखते हैं तो एक्स एक्स और ये एक्स वाई, अफेक्टेड है तो एक्स डॉट। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स डॉट एक्स वाई एक्स एक्स डॉट एक्स वाई, ठीक है। देखिए एक्स डॉट जहाँ जहाँ जा रहा है वो चाइल्ड देखेंगे तो वो अफेक्टेड मिलेगा हमको। तो हमने ये देखा जहाँ जहाँ पे तो जो डॉटर्स थी सारी अफेक्टेड हैं, तो उसका मतलब एक्स डॉट उनमें है, ठीक है। तो एक्स डॉट क्या है, वो डोमिनेंट फीचर है, ठीक है, कि वो जहाँ भी जा रहा है अकेले वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ एन एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा पैटर्न मिले, फादर अफेक्टेड हो, सारी डॉटर्स अफेक्टेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, डिजीज़ इज़ नेवर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, फादर से सन को नहीं जाएगी, ठीक है, फादर अफेक्टेड, उसके सारी डॉटर्स अफेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इसको लिखते हैं, फादर अफेक्टेड है, ठीक है, एक फादर अफेक्टेड है, उसका कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और बट उसके अगली जनरेशन यानी ग्रैंड सन उसका अफेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ऐसा पैटर्न मिलता है, ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं, ठीक है। ये मदर है, ये फादर है, दोनों को मीट कराया, प्रोजेनी बनाई तो एक डॉटर बना दी और एक सन बना दिया, एक ये डॉटर बना दी और एक सन बना दिया, ठीक है। अब इस डॉटर को, दोनों अफेक्टेड नहीं, अब इस डॉटर को एक मेल के साथ मेट कराया, जब मेट कराया तो जब इसके तो जो पहली जनरेशन के ग्रैंड चिल्ड्रन बने उसमें देखो जो सन है वो अफेक्टेड आया, ठीक है, ऊपर फादर अफेक्टेड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो P2 है, ये P1 है, 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है। इस जनरेशन में देखिए सन को कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन ग्रैंड सन अफेक्टेड है, ठीक है। तो फादर अफेक्टेड, उसका कोई सन अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्रैंड सन अफेक्टेड, यानी कि बीच की जनरेशन स्किप हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के पैटर्न को एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न्स देख के हमको डिसाइड करना है कौन सा है, ठीक है। रिवाइज करते हैं फटाफट। रूल नंबर 1, डिजीज चाइल्ड है, ठीक है, ये अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और उसका चाइल्ड कोई सा भी उनमें से अनअफेक्टेड हो सकता है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। रूल नंबर 2 कि चाइल्ड अफेक्टेड है कोई सा भी, ठीक है, लेकिन उनका कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, इसको बोला ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। रूल नंबर 3, ठीक है, फादर अफेक्टेड है और उसकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं और कोई सन अफेक्टेड नहीं, कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसको क्या बोला, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। रूल नंबर, और ये कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, फादर अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में उसकी कोई सन अफेक्टेड नहीं होगा लेकिन उसकी अगली जनरेशन में ग्रैंड सन अफेक्टेड होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो पैटर्न्स देख के हमको डिसाइड करना है कि ये इनमें से कोई सा भी रूल देख के डिसाइड करना है किस टाइप का पैटर्न है वो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला देखिए, इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए क्या दिखता है, ये यस, देखिए ये चाइल्ड है, अफेक्टेड है, इसका कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है, यस, एटलीस्ट 1 पेरेंट इज अफेक्टेड। तो ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 1, यस, ग्रीन टिक फॉलोड, ठीक है। चलिए एक और देखिए, ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, चाइल्ड का एक एटलीस्ट अफेक्टेड, चाइल्ड का एक एटलीस्ट पेरेंट अफेक्टेड है, रूल नंबर 1 यहाँ भी फॉलो हुआ। तो रूल नंबर 1 के यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। ऑप्शंस में, ठीक है, ऑप्शंस में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा तो उसका एग्जांपल लिखा होगा, जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये ज़रूर याद होना चाहिए आपको, बाकी कोई एग्जांपल हो ना हो, एनसीईआरटी का एग्जांपल ज़रूर याद होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, यस यू कैन आंसर इट। देखिए ये चाइल्ड अफेक्टेड है, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ये चाइल्ड अफेक्टेड है, यहाँ कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। चाइल्ड अफेक्टेड, नो पेरेंट इज अफेक्टेड, ठीक है, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब रूल 2, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो या तो ये होगा ऑप्शन, या कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, एनसीईआरटी के याद रखिएगा ये बात। थैलासीमिया, थैलासीमिया,
नेक्स्ट फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल करते हैं एक दो, ठीक है, इजी है। चलिए ये बताइए, विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डज दिस ट्रेट फॉलो, ठीक है, देखिए बताइए। यस, ठीक है, हो गया। विद इन 10 सेकेंड्स हमको देख के समझ आ जा रहा है, ठीक है, कितना ईजी है। यहाँ पे देखिए ये दो पेयर, ये चाइल्ड अफेक्टेड है और इसके दोनों पेरेंट जो हैं अनअफेक्टेड हैं। देखिए दिख रहा है क्लियर एकदम। कौन सा रूल है? रूल नंबर 2, सिंपल। तो हमको बस रूल्स याद होने चाहिए और वो लगाना आना चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा धीरे धीरे कैसे कैसे लगाना है। देखिए बच्चा अफेक्टेड है, दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है, नॉर्मल एकदम, ठीक है। तो इसको रूल नंबर 2 यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया कोई सा भी हो सकता है, और भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का मस्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया? इतना इजी है, देखते ही विद इन सेकेंड्स हो जा रहा है आपका आंसर, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। बताइए विच पैटर्न इज दिस। देखिए ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, लेकिन चिल्ड्रन में देखिए सारे नहीं, कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो अनअफेक्टेड है। देखिए दिख रहा है ये चाइल्ड, देखिए ये दोनों चिल्ड्रन अनअफेक्टेड है। कौन सा रूल है? रूल नंबर 1, पेरेंट्स अफेक्टेड बट अ चाइल्ड माइट बी अनअफेक्टेड। रूल नंबर 1, तो किस टाइप का पैटर्न है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलिए क्या है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो सिंपल, चारों रूल, 4 बेसिक रूल्स को फॉलो करके हम विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं किस टाइप का इनहेरिटेड पैटर्न है ये, ठीक है। वेरी स्कोरिंग फॉर नीट।